formal charge. It is possible to write two different Lewis structure for a molecule differing in the arrangement of atoms, which means कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे A2B, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ABA या AAA, ये दोनों ही तरीका होगा इसको लिखने का, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों ही आइसोमर्स है एक दूसरे के, ठीक है। बट सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि स्टेबल होगा या जो एग्जिस्ट करता होगा नेचर में, ठीक है। तो इस तरह की जब दुविधाएं आने लगी तो उस समय क्या हुआ कि फॉर्मल चार्ज का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल मीन्स CH3OH, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कैसे करते हैं, HCH एंड H2O, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होने लगा। तो अब इन दोनों में कौन सा वाला स्टेबल ज़्यादा है या कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, फॉर्मल चार्ज। इट डज़ नॉट करस्पॉन्ड एनी रियल कंपाउंड इवन थ्रू इट ओबे द ऑक्टेट रूल। मतलब इसमें अगर हम लोगों ने चेक किया कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमको मिले जिसमें ये पता चला कि आइसोमर्स तो हैं इन दोनों में, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को एक स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, बट दूसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, द फॉर्मल चार्ज फॉर द एटम इन अ मॉलिक्यूल्स और आयन इज द चार्ज कैलकुलेटेड फॉर दैट एटम बेस्ड ऑन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन यूजिंग द इक्वेशन। मतलब ये एक इक्वेशन दी गई जिसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जो भी फ्री एटम है एक मॉलिक्यूल्स में, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ लोन पेयर को माइनस कर देते हैं, प्लस हाफ नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इसमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और जितने भी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, को माइनस कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको, फिर नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्लस हाफ में इसमें यहाँ पर क्या रखते हैं हम, नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 6 था हमारे पास, माइनस, ठीक है, माइनस के बाद क्या था, नंबर ऑफ़ लोन पेयर। लोन पेयर कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब बॉन्डिंग था यहाँ पर, नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग हाफ नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और दूसरा इलेक्ट्रॉन मीन्स 2/2। जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो क्या हुआ, ये हमारा कितना आ गया, -1, ओके। ये था हमारा ऑक्सीजन एटम के लिए। जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था हमारा हाइड्रोजन का, 1, ठीक है। और लोन पेयर ऑक्सीजन पे एक भी नहीं था तो 0 लिखेंगे, और बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, अगेन 1 2, 2/2, जो हमारा आगे कितना, 0। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे मीन्स -1 + 0 इज इक्वल टू -1, कि नेट चार्ज हमारा मॉलिक्यूल पे कितना होगा, -1, OH माइनस। इसी तरीके से हम अमोनियम आयन के बारे में बात करेंगे, अमोनियम आयन NH4+, ठीक है। अब जब हम इसमें नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन पे, 5, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ़ लोन पेयर इज इक्वल टू 0, लोन पेयर कहीं भी नहीं है, प्लस नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, ये एक बॉन्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8/2। ये क्या हो गया, 5 माइनस प्लस 4, 5 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू +1, राइट। इसी तरीके से जब हम फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, ठीक है, माइनस लोन पेयर फिर कुछ भी नहीं था, और बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास, 2/2। क्या निकल कर आया हमारे पास, 0। मीन्स जो हमारा नेट चार्ज होगा इस मॉलिक्यूल पे वो कितना निकल कर आया, +1।
तो इसी तरीके से आप ट्राई करिए ओज़ोन का और NO2 का।